वेलकम। आज हम डिस्कस करेंगे एपी फ्रेमवर्क। जो हम भी डिस्कशंस करते हैं वो सब एपी फ्रेमवर्क के हिसाब से रहे, क्योंकि वो हमें एक टूल मिला हुआ है। फ्रेमवर्क तो एक ढांचा है। उस ढांचे के अंदर रहकर अगर हम बात करते हैं तो वो बात जस्टिफाइड रहेगी। और इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे अपने हम थॉट्स नहीं शेयर करेंगे, हम अपनी कोई कहानियाँ नहीं शेयर कर सकते, वो ज़रूर कर सकते हैं। सो लेट्स एक्चुअली रीड व्हाट्स इन फ्रेमवर्क and hold an open discussion. तो 7 sections है वैसे पहले में. Let's start with these 4 and let's see how much we're able to cover today. तो ये कह रहा है कि रियल क्या है, असली क्या है। तो ये फ्रेमवर्क उसी पे पहला सवाल ये पूछता है कि किसके लिए रियल है। तो रियल है किसके लिए? अपने आप में कुछ ऐसा ये बुक जैसे रियल है तो ये ऐसे कोई ऑब्जेक्टिव रियलिटी नहीं है ये कि लाइक बुक है और यहाँ पे कोई मतलब जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं इनका अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं है। जो भी रियल है वो दोनों चीज़ों को वैलिडेशन देता है। अगर मैं कह रहा हूँ ये बुक है तो आई हैव गिवन वैलिडेशन टू नॉट जस्ट द बुक बट माई सेल्फ, बट there's the person or the thing that is observing the book, right? तो दोनों चीजों का आपने को रियल मान लिया है। तो ये फ्रेमवर्क कह रहा है कि बाहर पूछने से पहले कि क्या असली है, ये पूछो कि पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए किसके लिए। जो एक चीज है जिसके बारे में सर्टेनली कहा जा सकता है कि ये है, वो है ईगो और उसकी सफरिंग, और उसके लिए कोई प्रमाण नहीं चाहिए, कोई और एविडेंस नहीं चाहिए, क्योंकि ईगो का होना ही, उसकी सफरिंग का होना ही उसका प्रमाण है कि वो है। राइट। कुछ भी अगर हम कह रहे थे कि इसके होने का प्रमाण क्या है तो इसको हम कह सकते हैं कि ये है क्योंकि इसको एक देख पा रहे हैं, इसको फील कर पा रहे हैं, या इसको सूंघ पा रहे हैं, या जो भी है, तो ये सारी चीज़ें कर पा रहे हैं इसलिए ये रियल है। ऐसे बट एक और चीज़ जो फ्रेमवर्क हमारी जिस पे फोकस लाना चाहता है वो ये है ना कि कौन फील कर रहा है, कौन सूंघ रहा है, कौन परसीव कर रहा है। परसीवर रियल है या ये रियल है। तो वो ये कहते हैं कि परसीवर इज द रियलिटी। और ये सब जो है ये सब उस तरह से रियलिटी नहीं है शायद, क्योंकि परसीवर ही घुला मिला हुआ है इनमें। अगर मैं 3D ना होता या मेरे पास आंखें अगर सिर्फ विजुअल स्पेक्ट्रम वाला था कि अगर किसी ब्लाइंड पर्सन के लिए ये किताब उस तरह से एग्जिस्ट नहीं करेगी जिस तरह से किसी साइट वाले पर्सन के लिए कर रही है। उसके लिए एक ब्लॉक है वो जिसको सॉफ्टनेस है उसमें, और उसकी साउंड्स आ रही हैं, पर उसके लिए वो वर्ड्स नहीं है। ब्लाइंड भी क्या, हम चार बैठे हैं तो हम चारों के लिए इसका मीनिंग कुछ और अलग अलग। जैसे वो कहते हैं आचार्य जी कि एक चीज मैंने बोली, आप सबने अलग अलग चीजें सुनी है, क्योंकि कोई भी पूर्वाग्रह से खाली नहीं बैठा। सब अपने अपने इमेजेस बनाए बैठे हैं या अपने अंदर कुछ फिल्टर लगा हुआ है जिसके थ्रू आप परसीव कर रहे हो। जैसे अभी मैं अल्ट्रावायलेट लाइट्स हैं बट परसीव नहीं कर पा रहा, तो मेरे बिना आप तीन एग्जिस्ट नहीं करते, मेरे लिए तो एटलीस्ट। तो मतलब अहंकार के लिए जिससे बात की जा रही है बस उसी को अपने हिसाब से देखना है कि मेरे वर्ल्ड में आई एम एबल टू रिफ्लेक्ट। इसमें क्या बोलते हैं, यही है बात कि ऑब्जेक्ट है सामने कुछ भी, उसका खुद में सिग्निफिकेंस कुछ नहीं है। उसको जो परसीव कर रहा है वो है, एक तो है फिजिकल और एक साइकोलॉजिकल। आगे हमने बात की थी उसमें। तो जो साइकोलॉजिकल है वो उसमें अर्थ भर रहा है, वो उसमें मीनिंग डाल रहा है कि ये शायद मेरे पहले की मेमोरी है, ऐसा कुछ था, थॉट्स, माय स्टोरी, आ गया साइकोलॉजिकल। और फिजिकली उसको पता है कि मैं 3D हूँ तो वो भी 3D है। तो ऑब्जेक्ट का खुद का कुछ सिग्निफिकेंस नहीं है क्योंकि हाँ बिल्कुल, हम 3D हैं इसलिए हम 3D के सिवा और कुछ परसीव कर ही नहीं सकते। तो मतलब ऐसे नहीं है कि साइकोलॉजिकल ईगो खत्म हो जाएगी तो तुम्हें सब परसीव होना ही बंद हो जाएगा, बस अर्थ बदल जाएंगे या अर्थ मैं इसे ऐसे समझ रहा हूँ कि अगर साइकोलॉजिकल ईगो, अगर आप अर्थ नहीं दोगे चीज़ों को तो ऐसा नहीं होगा कि वो चीज़ें की रियलिटी आपके सामने आ जाएगी कि वो पर्दा जैसे है ना हट गए, ऐसा नहीं कुछ होगा। रेदर इट इज सिंपली डिफरेंटली ऑर्गेनाइज्ड, कि जैसा आप सोच रहे थे वैसा नहीं था, उसका जो आपने मतलब दे रखे थे वैसे नहीं थे।
तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ये रियल है। Physical ego, the physical ego, the sense of I am the creature inside this skin boundary, lends shape and geometry to the universe. The three-dimensional structure of experienced reality is not an independent fact about the universe. It corresponds precisely to the three-dimensional geometry of the body doing the perceiving. This is not coincidence. The eyes and ears and proprioceptive system organizes the reality into the shape that is consistent with the housing a body of this kind. With housing the body of this kind. Without the physical ego, the universe does not become more real. It loses its current perceptible form entirely. वही जो बात साइकोलॉजिकल में कही गई कि ऐसा नहीं होता कि रियलिटी दिख जाएगी आपको, इट लूजेस इस करंट, कि जिसको आप सच मान के बैठे हो वो आप उस पर सवाल करने लगोगे कि क्योंकि मैं जैसा हूँ मुझे वैसे दिख रहा है ना, तो अब जैसे सूरज है ना दिखता है हमें, कलर्स ही है ना, कलर्स वैसे होते तो नहीं, मगर इस आंखों की वजह से वो कलर, हमें क्या पता वो क्या है क्या नहीं। वो डॉग को बहुत अलग दिख रही है दुनिया, जो ह्यूमन को बहुत अलग दिख रही है। क्योंकि हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसा है कि हमको ऐसा परसीव हो रहा है। हमारी जो आईज का जो भी रिसेप्टर्स है वो उस तरीके से काम कर रहे हैं कि हमको वो फ्रीक्वेंसीज दिख रही है। ट्राइक्रोमैटिक है ना। इसमें कह नहीं सकते कि फिर रियल क्या है। वैसे आपने एक बात, प्रोप्रियोसेप्शन बाय द वे टच सेंसेशन होता है, अगर किसी को नहीं समझ आता, प्रोप्रियोसेप्शन हुआ है, बाकी सो आप बोल रहे हो दिखना वगैरह वो सब बुक कह रहे हो। एक और चीज़ मेरे को हो रही है कि जैसे आई थिंक फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंसेस व्हेन द चेंजेस स्टार्ट टू कम, इवन इफ इट इज़ अ स्लाइट चेंज, आप जिस वे में रिलेट करते रहे थे पिछले 10 साल से, उसका वो सेम ही लोगों के साथ थोड़ा वो बदल जाता है, फॉर श्योर बदल जाता है। रिलेशन बदल जाता है। हाँ, विषयों के साथ, लोगों के साथ। हाँ, इंसान वही रहेंगे। यस यस। बट अब इतना ट्रिगरिंग नहीं होता है। But this is psychological ego being changed, or psychological ego being changed. Yeah. It's the one who perceived something. तो so that says कि वो पक्का नहीं था ना। Yeah. वो इतना वो नहीं था कि जितना उसको मैं लेके रख रहा था पिछले 10 साल से। Even physical ego पे हम बहुत ट्रस्ट करते हैं ना कि ये है टच कर रहे हैं इसको, कोई चीज रोज दिख रही है, सूरज रोज उगता हुआ दिख रहा है, तो उस पे भी तो हमें बहुत ट्रस्ट है कि ये है। जबकि अगर आप ड्रग्स ले लो तो आपका ट्रस्ट टूट जाएगा कि कुछ जो भी दिख रहा था सब कुचड़ मुचड़ हो गया, कुछ कलर्स आ गए हैं। मतलब क्योंकि हमारी सेंसेस हैं, इसलिए हमें अगर सेंसेस थोड़ी डिस्टॉर्ट हो जाए। या एक बार डॉक्टर ने मेरे को बोल दिया था कि यू आर स्लाइटली एस्थमेटिक। उन्होंने कुछ टेस्ट किए थे, मैं घर आया तो मेरा पूरा 24 घंटे मेरे खराब हो गए, ये सोच के कि मैं एस्थमेटिक हूँ, मैं तो कैसे करूँगा, मेरा करियर ही फिटनेस में। बट फिर मैंने बोला एक सेकेंड, उस डॉक्टर से मिलने से पहले मेरी जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी, अभी भी ठीक ठाक चल रही है। तो इसने वही किया ना कि आपके माइंड में जो केमिकल था उसको ट्रिगर कर दिया, जिसकी वजह से आपको फिर फिजिकली, हाँ आपने फिजिकल कुछ बात करी थी ना, उससे रिलेटेड मुझे एग्जांपल दिया मैंने। हाँ मतलब वही है, विदाउट द फिजिकल ईगो, अब विदाउट की बात हो रही है तो लेट्स से मतलब विदाउट द फिजिकल ईगो का तो बोल भी ऐसे सकते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि विदाउट द फिजिकल ईगो द यूनिवर्स डज नॉट बिकम मोर रियल, इट लूजेस इट्स करंट परसेप्टिबल फॉर्म एंटायरली। तो आई डोंट नो, अब इसका एक छोटा सा ये मुझे एग्जांपल आ रहा है कि जैसे विदाउट द फिजिकल ईगो, जैसे अभी मैं जिंदा हूँ, मैं अगर मर जाऊं तो जो कोई है ही नहीं फिर तो। हाँ तो बट लेट्स से परसीव करने की एबिलिटी ही गई है ना। हाँ। वो तो मैं अभी भी मैं मतलब शरीर, मैं मतलब व्हाटएवर, बस वो मैं कह नहीं पा रहा। तो मैं किसको कहते हो? यहाँ दो मैं कहे ना कि एक तो साइकोलॉजिकल मैं और एक शरीर फिजिकल। फिजिकल है वो भी कहाँ बचा? वो बचा, वो तो राख हो, चलो हड्डियां वो बच गई, वो तो राख हो। उसको कह रहे हो फिजिकली को? मुझे लगता है उसको कहा जा रहा है। अच्छा, क्योंकि मैं भी समझ रहा हूँ कुछ चीजें। 3 डायमेंशनल स्किन बाउंड्री
उसको फिजिकल ईगो इसी को कहा जा रहा है। तो हम ये भी कहेंगे कि ये काउच की फिजिकल ईगो है, ऐसा बोलेंगे? इसको शायद इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि इसके पास सेल्फ रेफरेंस का नहीं है कि ये नहीं बोलेगा मैं, मगर ये मैं बोलेगा, है ना। जैसे जानवरों में भी होता है फिजिकल ईगो, वो भी मैं बोलते हैं कि मतलब उनको मारो तो दर्द होता है, हाँ भागते हैं, या फिर उनको पता है मेरे ऊपर कोई अटैक करने आ रहा है। तो इस हिसाब से ये फिजिकल ईगो तो रहेगा, तो ये तो मरते दम तक जब तक बॉडी है। बाकी यहाँ बात हो रही शायद साइकोलॉजिकल ईगो को आगे जाके हाँ, साइकोलॉजिकल ईगो थोड़ा समझ आता है, उसी पे काम करेंगे कि मैं और मेरी कहानी साइकोलॉजिकल ईगो। Body is real, the universe is real, as though these are self-standing facts available independently of an ego to certify them. The body's reality is itself the ego's claim. The universe's shape is itself the ego's contribution. What then is real for the framework? अगर हर एक चीज में ईगो का ही हस्तक्षेप है कि जो दिख रहा है वो भी वैसा नहीं है जैसा दिख रहा है, और जो बॉडी भी फील कर रही है वो भी वैसी नहीं है जैसी फील हो रही है, जैसी है, हमें नहीं पता कि किस की है भी या नहीं है, तो फिर रियल क्या है? फिर रियल वही है सिर्फ जो रियलिटी परसीव कर रहा है। आई थिंक दैट्स व्हाट वांट टू से कि ओनली दिस द ईगो's own existence, and the suffering that flows from its fundamental condition of incompleteness. These two, ego existence and ego suffering, are the framework's bedrock. They require no external verification because they are self-certifying. yes. तो उसको किसी और को बताना नहीं पड़ेगा आगे कि ये है, कि कोई जैसे एविडेंस लाओ, कोई कहेगा कि हाँ कि कोई एविडेंस बताओ कि ईगो है, उसकी सफरिंग ही उसका प्रमाण है ना। अगर और खुद का ही सेल्फ रेफरेंशियल नेचर, क्या बोले कि खुद सेल्फ सर्टिफाइंग है ना, कि मैं हूँ, खुद ही को सर्टिफाई करूँ मैं कि मैं हूँ, दिस इज इटसेल्फ इनफ। तो सफरिंग को कह रहे हो रियल है, ऐसा कह रहे हो? ईगो क्योंकि सफरिंग है तो कुछ रियल है, ऐसा है? ईगो एंड सफरिंग, दीज टू आर रियल, ईगो's एक्सिस्टेंस एंड ईगो's सफरिंग, एंड एज लॉन्ग एज ईगो एग्जिस्ट इट सफर्स। ऐसा उसको हम रियल कह रहे हैं, हम उसे रियल, क्योंकि हमने ये भी तो सुना है कि ईगो तो रियल है ही, मगर वो तो सेल्फ इंक्वायरी से पता चलेगा। अच्छा, वो तो आगे जाके है ना। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट के लिए इतना तो देखना पड़ेगा कि हमारे ईमानदारी से अगर देखा जाए तो पहले उससे तो मानो कि रियल है सब। बिल्कुल। अगर पहले ही शुरुआत ही इससे करोगे कि सफरिंग तो है ही नहीं, आम परमात्मा ईगो तो है ही नहीं, तो फिर तो बात ही नहीं बनेगी ना, फिर वो स्टार्टिंग। पर ऐसा होता है, बहुत ज्यादा होता है लोग जब इंटरेक्ट करते हैं लोगों से। यस, क्योंकि अगर ईगो सफरिंग ना होती तो फिर शायद आगे की बात करते, बट मैं अब समझ रहा हूँ ये ऐसे क्यों डिजाइन है। अब ये बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ने वाली चीज है कि आप पहले आओ तो सही, बाद में देखेंगे तुम्हारा। पहले तो ऑनेस्टली एक्नॉलेज करना है कि हाँ मैं कहाँ पे हूँ। LKG UKG से शुरू करो। वही ना, उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि मैं तो आनंद में हूँ, मुझे तो सफरिंग कोई है ही नहीं, फिर उनकी तो स्टार्टिंग भी नहीं होगी ना, क्योंकि वो तो पहले पॉइंट को ही नकार रहे हैं, मान ही नहीं रहे, हालांकि है उनकी सोक्रेटिक कन्फेशन, या फिर इतने ज्यादा नम हो चुके हैं कि फील ही नहीं हो रहा है, इसे बिल्कुल एनेस्थीसिया दे रखा हूँ कि टच ही करे जा रहे हो, फिर नहीं ये सफरिंग नहीं है, बिल्कुल शांत है ये। हाँ, ये तो नॉर्मल है ना, उसको नॉर्मल, बेहोश है वो, शांत नहीं है, या बिल्कुल नॉर्मल का नाम दे दिया उसको कि ये ऐसा तो होता ही है। हाँ, उसमें और फिर टेबल चेयर में कोई फर्क नहीं है। यस, हाँ, क्योंकि उसको टेबल को हम उठा के वहां रख देंगे और वो इंसान को उसकी बाहरी हालत यहाँ से वहां हिला रहा है, बस और कुछ नहीं हो रहा उसके साथ। एब्सोल्युटली, ठीक है। Reality itself is dualistic concept. It requires a knower and a known, a subject to certify the object, which means reality is always already inside the ego consciousness structure. अभी ego consciousness structure जो है इसको भी काफी बारी हम आएगा रेफर करेंगे। There is no reality outside of that structure available to a living ego, because stepping outside that structure means the ego is no longer there to report on what it found.
तो हमेशा हम ईगो कॉन्शियसनेस स्ट्रक्चर में ही तो रहेंगे, तभी तो इसको रियल बोला जा रहा है। कि आपने शायद इसमें वही है ना कि अगर आप के कहोगे, कल्पनाएं करोगे या फिर बात भी करोगे कि इसके बाद क्या होगा, कि अगर जब ईगो थिन हो जाएगी या चली जाएगी साइकिल, तो उसके बाद क्या, तो उसके बाद तो कोई है नहीं ना बताने वाला। तो फिर कोई चला भी गया तो हाँ, रिपोर्ट कैसे करेगा, रिपोर्ट करने वाला तो इसमें ना पूरी ये जो जर्नी काइंड ऑफ बोल सकते हैं, यहाँ पे एक है ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ईगो है, इन दोनों का रिलेशन बहुत खराब है क्योंकि ईगो ने ऐसे ऐसे परसेप्शंस बना के रखे वो ऑब्जेक्ट को लेके कि भाई मतलब पूरी दुनिया ऑब्जेक्ट सारे आ गए, जैसे कि मैं 10 साल पहले था, मेरे आसपास की जो भी दुनिया थी मेरी वो एक अलग ही तरह की थी, और आज जो हो तो एक प्यूरिफिकेशन है। प्यूरिफिकेशन मतलब कॉन्शियसनेस का जो वो रिलेशन है उसको कॉन्शियसनेस बोलेंगे, राइट। तो वो स्टेप बाय स्टेप कैसे उसके आगे तक बढ़ते रहना है। What lies beyond duality, beyond the ego object structure, cannot be characterized, because once duality dissolves, no one remains to make the characterization. The framework does not fill this silence with Brahman, with Shunyata, with pure awareness, or with any other positive content. वो भी बात ही नहीं करते. It leaves it exactly as it is, a silence that no living ego has ever reported from inside. या यहाँ पे शायद ये फ्रेमवर्क जो डिविएट करता है, हाँ, जो आदि शंकराचार्य जी की हाँ, उनकी फिलॉसफी है, और यहाँ पर जो बुद्धिस्ट फिलॉसफी है वो इसको शून्यता कह देते हैं, या फिर ब्रह्म कह देते हैं, अद्वैत फिलॉसफी, क्योंकि रीजन ही हाँ, तो ये फ्रेमवर्क उसको साइलेंस में छोड़ देता है मन में। और रीजन वही है ना क्योंकि वो सारे कॉन्सेप्ट दे भी कौन रहा है, और अगर ईगो को ये कॉन्सेप्ट मिल गया तो वो वहां पे भी अपना शायद उसकी भी हाँ कल्पना कर लेगा ना, ब्रह्म की या शून्यता की भी कल्पना कर लेगा। वही आत्मा को आत्मा नाम देना भी गलती है, मतलब देना ही था पॉइंटर है इसलिए। Well, it's a blasphemy in real sense. Okay, this makes the AP framework's ontology genuinely singular. It is not idealism. It does not say only mind exists. It is not materialism. It does not say that the body is independently real. It is not classical Advait. It does not posit Brahman as the real behind the apparent. It is not Buddhist Shunyata. It does not make the emptiness into a positive teaching. It starts from the ego's self-certainty, traces the ego's constitutive role in producing the world it encounters, acknowledges the question, what is real beyond the ego, cannot be answered by an ego, and stops precisely there. Not with a conclusion, but with an honest recognition of that limit. The framework offers no consolation on this question. The ego wants to know what remains when it dissolves. The framework's answer is that the question itself is the ego's question, and the ego that dissolves cannot send back a report. Yes. Somewhere, if I am acting without ego, that moment there is nobody to report back कि इस 1 घंटे में क्या हुआ. तो दैट प्रॉब्ली इट्स नॉट लाइक कि अब मैं कल 10 लेवल ईगो पे था, आज मैं 9 पे आ गया हूँ, आज और कम हो गया हूँ, और ऐसे धीरे धीरे करके मैं नीचे ऐसे नहीं हो रहा कि कोई धीरे धीरे करके लिबरेशन की तरफ बढ़ता जा रहा है और वहाँ से कोई आगे रिपोर्ट नहीं कर रहा कोई गुरु. अब ये तो डे टू डे कॉन्टिन्यूस वाली बात है शायद, है ना. जितना मुझे समझ आया कि ये फ्रेमवर्क किसी भी चीज को है कि दिस इज कहता ही नहीं है. ये ईगो और सफरिंग के सिवा और किसी को, ना ब्रह्म को ना शून्यता को आगे कुछ नहीं बोलना, बस वहीं पे रहो और उस पे. क्योंकि ये जो भी पढ़ेगा फ्रेमवर्क पढ़ने वाला तो ईगो ही है. बोलेगा तू है और तू दुखी है, एंड द ओनली थिंग इज यू डोंट ईगो को काटते चलो. That's the only way to liberate yourself. Thinning the ego, yes.